गुड इवनिंग लेडीज़ एंड जेंटलमैन। स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल द मार्केट नाइट पर। यहाँ हम डिस्कस करेंगे इंडियन मार्केट सिनेरियोज़ के बारे में, खासकर निफ्टी 50 आने वाले समय में कैसी मूवमेंट कर सकता है और हम उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था। आज के लिए हमारा बहुत ही क्लियर डिस्कशन था। एक तो मैंने आपको ये चैनल बनवाया था, आप सबसे पहले तो ये देख लीजिए। एक मैंने ये आपको चैनल बनवाया है, ये 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी 50 का। यहाँ पर मैंने आपको ये चैनल ड्रॉ करवाया था। चैनल ड्रॉ कराने के बाद मैंने आपसे कहा था कि ऊपर का मूव तभी आ सकता है जब निफ्टी 50 आपकी 140 के ऊपर निकले, है ना। 140 के ऊपर निकले तो पहला टारगेट है अपना 200 का, जो कि बहुत ही आसानी से सुबह सुबह ही क्लियरली आ गया था सुबह। फिर उसके बाद निफ्टी 50 एक समय के लिए साइडवेज हुई। साइडवेज होने के बाद उसने एक बार और झटका ऊपर की तरफ मारा और हमारा जो सेकंड टारगेट था 260 का, 25,260 का, वो भी पूरा हुआ। पर मैं आज ये क्लेम तो नहीं करना चाहता कि जो हमने कल लेवल डिस्कस किए थे वो दोनों के दोनों आए। वो दोनों लेवल आए, पर कैसे आए जो लाइव मार्केट में था उसको ही पता है कि ये कैसे आए। देखिए, मॉर्निंग में जिसने ट्रेड किया उसका तो ठीक है, चलिए ठीक है, सुबह सुबह की वॉलेटिलिटी में आपका पैसा बन गया, दैट इज़ गुड। अब उसके बाद इतना लंबा इंतज़ार करते रहना और मार्केट में इस उम्मीद में बैठे रहना कि ये ऊपर जाएगी तो आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, फिर आप पूरे टाइम बैठे रहें। अगर आप में इतना पेशेंस है तब तो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि ये पूरी तरह से सही है, क्योंकि इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद एक मूव आ रहा है, उसको कैप्चर करने के चक्कर में आप पूरा दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे रहें, अपनी आंखें ख़राब करते रहें। मैं आपको ये जीवन नहीं देना चाहता। मैं नहीं चाहता कि अपनी लाइफ में आप इतना ज़्यादा स्ट्रेस लें। आप लाइफ से अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। ट्रेडिंग आपने क्यों शुरू की थी, आप इस बारे में एक बार सोच के देखिएगा कि आपने ट्रेडिंग क्यों शुरू करी थी। देखिए, अगर आप ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, है ना, अगर आप सॉरी फॉर द ऐड, हाँ जी, तो अगर आप ऑप्शन को ट्रेड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये साफ है कि आपके पास पैसा है, कुछ पैसा तो है, क्योंकि हम में से हर कोई जानता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में जो भी हम पैसे डाल रहे हैं, जिस धन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके जीरो होने की संभावना भी यहाँ मौजूद है। तो आपने यहाँ पे वो पैसा डाला है जिसके खो जाने से आपको कोई डर नहीं है ना। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है, आपने यहाँ पे वो पैसा डाला है जिसके खोने पर आपको कोई डर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भूचाल आ जाए, कोई बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। उस पैसे से हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ऐसे में आपने शुरू ही क्यों करी थी ट्रेडिंग? क्योंकि आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ एक्स्ट्रा इनकम आए। जो आपकी नौकरी है, जो आपका सोर्स ऑफ इनकम, ऑलरेडी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम डेफिनेटली कुछ डिफरेंट होगा। यहाँ बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जिनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम ट्रेडिंग हो। तो अगर आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है तो आपने डेफिनेटली इसको कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के रूप में शुरू किया था। जब एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम के रूप में आपने इसे शुरू किया और आपको सुबह सुबह ही एक मूव मिल जाता है, या जिस तरह से आपने पहले प्लान किया, हमने जो प्लान किया था, ये नीचे का मूव मिल गया था, तो इस तरह की बातें जब आपने प्लान के हिसाब से किया और प्लान के हिसाब से आपको मिल गया, एक एक्स्ट्रा इनकम आपको सुबह सुबह ही मिल गई, तो ये समय क्यों बर्बाद करना? क्यों अपने पैसे को और ज़्यादा लंबे समय तक रिस्क पे डाले रखना? क्यों ना हम अगले दिन का इंतज़ार करें, जब अगला दिन आ जाए और एक फ़्रेश माइंड के साथ, एक फ़्रेश विचारों के साथ आप जो है ट्रेडिंग को करें और अपने उस एम को और आगे बढ़ा कर लेके जाएं कि आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, है ना। ट्रेडिंग का अगर आपने एक्स्ट्रा इनकम सोच के रखा है, एक्स्ट्रा, इस सब को आप याद कर लीजिए, ये एक्स्ट्रा इनकम के लिए, ये आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं हो सकता। ज़्यादातर लोगों का ये मेन सोर्स ऑफ इनकम, मैं कभी सलाह नहीं दूंगा कि इसको आप मेन सोर्स ऑफ इनकम बनाएं। ये बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है, तो आपकी लाइफ से स्ट्रेस को कम करना भी मेरा उद्देश्य है। चलिए देखते हैं कि अब हम आगे की क्या संभावनाएं बन रही हैं और कैसे हम आगे ट्रेड कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। देखिए, मार्केट अभी भी उसी चैनल में फंसा हुआ है जिस चैनल को हमने ड्रॉ किया हुआ है, और इस चैनल की मिडिल लाइन के साथ साथ में मूव कर रहा है। ये मूव अभी ऊपर की तरफ ही कर रहा है, ये हमें क्लियरली नज़र आ रहा है। पर ऊपर की ओर जाते हुए आप देख रहे हैं कि कैंडल्स का साइज़ कितना कम हो जाता है। आप यहाँ देखिए, ये पहले के समय में देखिए, ये देखिए एक बड़ी सी कैंडल बनी, फिर उसके बाद साइडवेज हो गया। यहाँ पर देखिए, ये कैंडल्स का साइज़ कोई बहुत ख़ास नहीं है, और नीचे आते समय आप देखिए 100 सोनार की, 1 लोहार की,
तो आप इस तरह के माहौल में क्या अपने पूरे पैसे को रिस्क पे डाल देंगे? बिल्कुल नहीं, हम ऐसा नहीं करने वाले। तो हम क्या करेंगे, जब तक कि, आप इस सेंटेंस को ध्यान से सुनिएगा, जब तक कि मार्केट इस चैनल से बाहर नहीं निकलती है, आप अपने लॉट साइज़ को कम रखें। मैं आपको ये बातें इसलिए बताता हूँ ताकि आपके बुरे दिन में, जो ट्रेडिंग के लिए दिन ये इतने खास नहीं चल रहे हैं, ये बुरे दिन हैं, तो ट्रेडिंग के इन बुरे दिनों में आपका पैसा ना डूब जाए, और जब ट्रेडिंग के लिए अच्छे दिन आएँ तो आप ऐसा ना हो कि आपके हाथ में पैसा ही ना बचे, क्योंकि आपने तो उनको गलत दिनों में उड़ा दिया। इस चीज़ से बचाने के लिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि जब तक कि मार्केट इस चैनल से बाहर ना निकले, तब तक आप अपनी लॉट साइज़ को कम ही रखें। नंबर 1 सलाह। कल इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है मेरा आपके लिए कि कल है निफ्टी 50 की मंथली एक्सपायरी। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और जितने भी स्टॉक्स वगैरह हैं उनकी कल मंथली एक्सपायरी है। मंथली एक्सपायरी में क्या होता है, मंथली एक्सपायरी में बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं। ये एडजस्टमेंट्स बड़े प्लेयर्स की पोजीशंस की होती हैं, उसकी वजह से मार्केट में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। उतार चढ़ाव दोनों ही तरफ देखने को मिल सकते हैं। अब वो पोजीशंस किस तरफ बनाते हैं, किस तरफ के अपनी पोजीशन को कट करते हैं, ये कोई नहीं जानता। इस मौके पर क्या हो सकता है, इस मौके पर आपको भी एक मौका मिल सकता है। इस वॉलेटिलिटी का, ऊपर और नीचे की जो मूवमेंट है, इस वॉलेटिलिटी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। पर फ़ायदा उठाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं आप ज़्यादा लालच ना कर रहे हों। इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि कल एक्सपायरी है। ऑप्शंस के प्रीमियम्स दे आर मेंट टू डिक्रीज, दे आर मेंट टू बी ज़ीरो। इस बात को आप याद रखें, और जैसे ही आपको अपना एम पूरा होता है, एम वाइज आप ट्रेडिंग करें, और एम पूरा होने पर ज़्यादा लालच ना करते हुए अपनी पोजीशन को कट करें। तो देखते हैं कि आगे के हमें प्लान कैसे करना है। सिंपल है, कोई आज मतलब अलग से मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ने बहुत ही सिंपल बना के रखा हुआ है। ऊपर का मूव बहुत सिंपल है कि अगर ऊपर का मूव आता है, पहली बात तो लॉट साइज कम रहेंगे। तो ऊपर का मूव अगर आता है 260 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो हम 310 तक का एक मूव पकड़ेंगे। 310 के भी अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो मैं देखिए आपसे जो बात कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। 25,310 के ऊपर मार्केट को रुकने दीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मार्केट एक बार को 310 के ऊपर जाए और वहीं से वापस रिवर्स करने लगे। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, हम इंतज़ार करेंगे कि 310 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट कम से कम ये 310 के ऊपर रहे। अगर 15 मिनट के बाद भी 310 के ऊपर ही जाता है, जिस 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज़ हो, और उसके भी ऊपर क्रॉस करे, तो आप समझ जाएं कि ये एक नया हाई बनाने के लिए जा रहा है। तो ये एक अच्छा सा मूव हमें ऊपर की तरफ मिल सकता है। शॉर्ट कवरिंग भी ट्रिगर हो सकती है। पर अगर 310 के ऊपर जाकर मार्केट तुरंत अगली ही कैंडल में रिवर्स होने लग जाती है, तो मैं रिवर्सल के ट्रेड के लिए भी कल के दिन के लिए इच्छुक हूँ। रिवर्सल का ट्रेड मैं प्ले करूँगा, और इसका टारगेट जो हमने आज लाइंस खींची हुई थी उसके हिसाब से ही रखूँगा कि 310 के नीचे अगर ये मार्केट वापस से नीचे जाती है तो इमीडिएटली 260, और उसके नीचे भी अगर जाती है तो 200 तक के टारगेट आसानी से देखने को मिल सकते हैं रिवर्सल के ट्रेड में। और अगर उसके भी नीचे मार्केट जाती है तो हमने जो लेवल्स लगाए हुए थे हम उसी के हिसाब से रखेंगे, और ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होने के बाद और डायरेक्टली नीचे जाने लग जाती है तो हम क्या करेंगे, तो हमें एटलीस्ट, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, एटलीस्ट हमें इंतज़ार करना चाहिए कि मार्केट 180 को नीचे की ओर तोड़े। 180 से पहले मैं नीचे के फ्रेश मूव में इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। 180 को क्रॉस करने के बाद मार्केट आसानी से 130 तक जा सकती है, 50 पॉइंट्स। देखिए मैं कोई बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मंथली एक्सपायरी में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। 130 तक जा सकती है, और अगर इसके नीचे मार्केट, वही 15 मिनट का रूल आपको रखना है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर के लिए बताया था, वही सेम टू सेम रूल हमें यहाँ भी रखना है। अगर 130 के नीचे मार्केट जाती है और इमीडिएटली रिवर्स करने लग जाती है तो एक ऊपर का मूव फिर से हमें
ऊपर की ओर मिल सकता है सेम लेवल्स के साथ। पर अगर मार्केट 15 मिनट की कैंडल को नीचे क्लोज करती है और उसके बाद भी नीचे की ओर जाती है, तो एक अच्छा मूव मैं कहूँगा कि हमें कल के कल में देखने को मिल सकता है, जो कि इसको आसानी से, लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर, इस लाइन को ऊपर की ओर हम ट्रैक कर लेते हैं। 130 के बाद 25,080, 80 70 इस वाले रेंज में आप मान लीजिए कुछ भी यहाँ आ सकती है, और उसके बाद 25,000 तक भी मार्केट कल की कल में जा सकती है। तो ये रहेंगे लेवल्स। मेरी सलाह को आप याद रखें, कल के दिन के लिए भी आप अपने लॉट साइज़ को, जब तक इस चैनल से बाहर ना निकले तब तक आप अपने लॉट साइज़ को कम रखें, एम को छोटा रखें, दिमाग को स्थिर रखें, लालच कम करें। और इन विचारों के साथ मैं आशा करता हूं कि कल का दिन आपका काफ़ी अच्छा जाएगा ट्रेडिंग में, और बुरे दिनों में आप अपना संयम को बरकरार रखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।